श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। सभी ज्योतिष प्रेमी आशा करता हूँ सहयोग कर रहे होंगे, अपना प्यार दे रहे होंगे चैनल को। तो आज के विषय पे चलते हैं। आज का जो विषय है वो विषय है ग्रस्त जीवन में तनाव को लेकर, अथवा ग्रस्त जीवन में लड़ाई झगड़े के कारण बात डाइवोर्स तक की नौबत आ चुकी है, और उस विषय में आज का उपाय है। अगर आपकी भी गृहस्थी अर्थात आपका ग्रस्त जीवन में नित्य गृह क्लेश की संभावना बनी रहती है, बार बार लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में होते रहते हैं, या पति पत्नी की बात नहीं सुनती है या पति पत्नी की बात नहीं सुनता है, इसी कारण से मानसिक तनाव अगर आपको बना रहता है, पति पत्नी में अनबन होते रहते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, तो इस विषय में होता क्या है कि अंत में आजकल के जो मॉडर्न टाइम चल रहा है उसके अनुसार तत्काल रूप से तलाक की नौबत आ जाती है। अभी कुछ समय से तलाक या हिंसा, पति हिंसा या पत्नी हिंसा के बहुत से मामले आप सभी को देखने को भी मिले होंगे बीते कुछ दिनों में। साथ ही इसमें एक कारण मुख्य होता है कि आपकी महादशा, कि किस ग्रह की महादशा चल रही है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सप्तम में विराजमान है अकेले होकर, तो भी आपके दाम्पत्य जीवन को वो नष्ट कर देते हैं। अगर पुरुष की कुंडली में सप्तम में अकेला शुक्र है, तो भी आपके दाम्पत्य जीवन में वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव की संभावना व्यक्त करता है, या फिर आपके जीवन में घरेलू जीवन में लड़ाई झगड़े की प्रबल संभावना प्रकट करता है। या फिर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही हो और राहु आपके सप्तम में ही विराजमान हो, केतु की दशा चल रही हो, केतु आपके सप्तम में विराजमान हो, शनि की दशा चल रही हो अथवा 7.5 या ढैया चल रही हो, और साथ ही शनि भी आपके सप्तम में विराजमान हो, इसमें से कोई भी ग्रह अगर सप्तम में विराजमान है तो वो आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ सकता है। ये सप्तम भाव पर अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, विशेषतः राहु की, शनि की या केतु की, तो भी आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर सकता है। गलत डिसीजन ले सकते हैं आप इनकी महादशा में, अपने आप को चोट भी पहुंचा सकते हैं, या किसी न किसी प्रकार से आप पति पत्नी अलग भी हो सकते हैं। ऐसी नौबत ना आवे उसके विषय में आज का जो उपाय है वो है एक रुद्राक्ष का एक कवच। आपको करना क्या है, आपको किसी भी गुरु पुष्य योग में या रवि पुष्य योग में, अभी एक गुरु पुष्य योग हमें प्राप्त होने वाला है 21 अगस्त 2025 को, तो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको 2 सातमुखी रुद्राक्ष लेने हैं और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष लेना है। गौरी शंकर को आप मध्य में रखिए और सातमुखी के एक एक दाने अगल बगल लगा दीजिए। लाल रंग के सूत्र में इस कवच का निर्माण कीजिए अथवा करवा लीजिए किसी से, और इसका विधिवत पंचोपचार या दशोपचार या राजोपचार या षोडशोपचार पूजन कीजिए। भगवान शिव का स्पर्श करवाइए, अर्थात शिवलिंग पे इनको रख के इसकी पूजा पद्धति कीजिए, अभिषेक कीजिए, और उसके बाद इस रुद्राक्ष को आप धारण कर लीजिए। साथ ही साथ में आपको करना क्या है, इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद शिवलिंग पे कच्चा दूध और काला तिल ये अर्पित कीजिए। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में एक मंत्र आता है, धाम धीम धूम दुर्जटेम पत्नीम वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु। इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। लगभग 9 दिन अथवा 27 दिन तक इस मंत्र का आप जाप करें। साथ ही साथ में रुद्राक्ष के उस कवच को आप धारण कर लें, और स्नान में आपके स्नान के समय स्नान के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के स्नान करें। इस उपाय से आपको बहुत लाभ होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सरसता आएगी, निरस्ता खत्म होगी। साथ ही साथ में आपके पति पत्नी के बीच में जो भी अनबन की स्थिति थी वो खत्म हो जाएगी, और आपके पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। श्रीमन नारायण।